जैसा कि आपको बताया भी गया था कल की जो कट ऑफ है एफिलेटेड कॉलेज की मैं बात करूं या फिर मेन कैंपस की मैं बात कर लूं, तो सभी जो है अपनी कट ऑफ इस समय जल्दी जारी कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में 2 या 3 कट ऑफ जो है मैक्सिमम जारी की जा रही है और अंकों में जो है वो भारी गिरावट आ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए अब जो स्टूडेंट है वो डाइवर्ट हो चुके हैं, कुछ का एडमिशन हो चुका है और कुछ जो है एडमिशन अभी ले चुके हैं। जो एडमिशन लेने वाले हैं वो उनका जो है अधिकतम अब 100 के अंदर रह गए हैं। ठीक है, तो अब सभी कॉलेजेस क्या कर रहे हैं कि अपने कट ऑफ को गिरा रहे हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे CMP, ADC, जगत तरन डिग्री कॉलेज, इसके बारे में कुछ कट ऑफ देखेंगे BA, BSc, BCom की, जो कि कट ऑफ भी आई है। आप अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि कट ऑफ जो है अभी पूरी की पूरी गिरेगी, सो डोंट वरी, क्योंकि अभी पूरी सीटें भरी नहीं है, पूरी सीटें जो है अभी खाली हैं पूरी तरीके से। तो देखिए मैं CMP की पहले बात कर लेता हूँ और इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें आपको बताऊँगा, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो कि आपकी क्वेरी पूछी गई थी। इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना है और ये वीडियो जो है आपको लास्ट तक देखना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें जो है काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो एट द लास्ट तक देखना है। तो CMP डिग्री कॉलेज की जो है अपडेट यहाँ पे आई गई है 20 नवंबर के लिए काउंसलिंग के लिए आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। मैं बात करूँ BCom की, तो BCom कोर्सेज़ के लिए जो कट ऑफ गई है EWS के लिए, EWS कोटा के लिए 132 चली गई है। ठीक है, जो कि भी हाई चल रही थी, और SC के लिए 70 चली गई है, 100 के अंदर आ गई। ठीक है, जबकि ST कैटेगरी के सभी विद्यार्थियों को बुला लिया गया है। मैं बात करूँ BSc मैथ की, BSc मैथ की भी यहाँ पे कट ऑफ गिरी है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि 120 आने के चांसेस है जो अगली कट ऑफ आएगी। ठीक है, तो BSc मैथ की जो ऑल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गिराई गई है वो 137 आ गई है, जबकि सभी ऑल अपीयर्ड ST कैटेगरी के स्टूडेंट को बुला लिया गया है। वहीं मैं बात करूँ BSc बायो की, तो BSc बायो के आप देखेंगे तो BSc बायो जो है वो कट ऑफ गिर कर 105 आ गई है ऑल कैटेगरी। ठीक है, तो जल्द ही ये 100 के अंदर आ जाएगी। तो BSc बायो के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी खुशखबरी होगी कि जो BSc बायो के स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन अब अगर वो चाहते हैं 105 या 110 उनका है तो वो एडमिशन आराम से उनका हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। वहीं मैं बात करूँ BA के लिए, देखिए BA के स्टूडेंट को, तो BA के लिए कौन से कॉलेजेस में आपको इस बात ध्यान रखना है, CMP अभी चल रहा है हमारा। ठीक है, तो BA की भी कट ऑफ जारी कर दी गई है। हालांकि BA की कट ऑफ भी हाई ही चल रही है। BA की ऑल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो है वो 150 गई है। कुछ यहाँ पे देखने को मिला क्योंकि अभी BA के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है, सो डोंट वरी, कट ऑफ पूरी की पूरी गिरेगी। मेन कैंपस जैसे ही अपनी जो है जारी करेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट कट ऑफ वाले हैं वो वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, सो डोंट वरी, हो जाएगा सभी का। ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है 150 एंड अबव, मतलब 150 अगर है या फिर उससे अधिक है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, जबकि ST कैटेगरी के सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। मैं बात करता हूँ जो अगला हमारा कॉलेज है वो जगत तरंग गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रवेश अपडेट आप यहाँ पे जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं 20, 21 और 23 नवंबर के लिए आपको बुलाया गया है। 20, 21, 23 नवंबर को काउंसलिंग करवा सकते हैं आप जगत तरंग की वेबसाइट पे जा करके। मैं बात करूँ BA के लिए, तो BA की जो कट ऑफ है वहाँ पे 100 के अंदर आ गई है, यानी गर्ल्स अगर इंटरेस्टेड है जगत तरंग में एडमिशन लेने के लिए तो 70 अगर आपका है या फिर 70 प्लस है तो आप एडमिशन उसमें ले सकते हैं। जबकि वहीं मैं बात करूं कि ये OBC और EWS के लिए, तो EWS के लिए OBC के लिए 40 और एबव, मतलब 40 है या फिर उससे प्लस है। देख सकते हैं आप, मतलब कैटेगरी देखिए आप कि 300 में से 40 भी अगर आप पा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था, ठीक है, स्टार्टिंग मैंने कहा था, तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, इसलिए मैंने कहा था कि 60 तक आ जाती है, 30 तक आ जाती है, 40 तक भी यहाँ पर आई है। तो देख लीजिए जगत तरंग, मतलब अगर आपका बस आपने एंट्रेंस में बैठ गए हो तब भी आपका हो जाएगा। तो OBC और EWS के लिए 40 गई है और ये SC वालों के लिए 20 गई है, यानी 300 में से 20 भी अगर आप लाते हैं तो आपको डेफिनेटली हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। और ST के सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं मैं BCom की बात करूँ तो BCom की काफ़ी हाई कट ऑफ गई है, इसके अकॉर्डिंग 120 गई है। और वहीं EWS की बात करूँ BCom के लिए, EWS के लिए बात करूँ तो 90 या फिर 90 से अधिक जो भी स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकते हैं, जबकि SC कैटेगरी के सभी ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट को बुला लिया गया है। अब देखिए कुछ यहाँ पे नोट दिया गया जो को आपको देख लेना है कि सबकी तारीख अलग अलग है। देखिए इन्फॉर्मेशन विजिट, अगर आपको देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट jtgdc.in पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अगली जो है बात यहाँ कही गई है कि जगत तरंग गर्ल्स प्रवेश अलार्मिंग, यहाँ पे कि प्रवेश के लिए कई छात्राएं परेशान हैं परंतु रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद दिखा रहा है और 6 नवंबर ही आखिरी तारीख दिखा रहा है। तो परेशान ना हो, 1 या 2 दिन में पुनः पोर्टल जो है वो खुल जाएगा और अपलोड जो है आप लोगों का जो कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहिए, ठीक है। आप लोग जो कॉलेज की वेबसाइट है जो मैंने बताई उसको चेक करते रहिए, वापस से पोर्टल खुल जाएगा। थोड़ा अभी इशू चल रहा है, उसको वापस में खुलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन
एक दो दिन में बताया गया है, लेकिन हालांकि अभी 1-2 घंटे मैंने पता किया तो खुल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एडीसी की मैं कट ऑफ बात करता हूँ। एडीसी की जो कट ऑफ है, एडीसी कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। ठीक है, एडीसी की कट ऑफ यहाँ पे दिनांक 20 नवंबर काउंसलिंग के लिए ये बुलाया गया है। अब बीकॉम के लिए बॉयज़ किडगंज आप जानते ही होंगे, तो 142 एंड अबव गई है, काफ़ी हाई कट ऑफ गई है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। बीकॉम की जो है 142 प्लस अबव गई है, जबकि एससी वालों का जो है वो 100 आ गया है। जल्द ही इसकी कट ऑफ भी गिरेगी। अब ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। देखिए, कट ऑफ जो गिरती नहीं है वो मेन रीज़न ये होता है कि एफिलिएटेड कॉलेज अभी पूरी तरीके से एडमिशन ले नहीं रहे हैं, एक एक कट ऑफ जारी कर रहे हैं। जैसे ईश्वर शरण की बात मैं करूँ, अब देखिए अगर ईश्वर शरण डिग्री कॉलेजेस अगर या फिर अन्य जो कॉलेजेस हैं अगर अपनी कट ऑफ जारी कर दें बहुत जल्द ही, तो जो सभी स्टूडेंट होंगे वो एडमिशन ले लेंगे। अब एडमिशन ले लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो सीटें हैं वो भरती चली जाएंगी, और जो कम नंबर वाले हैं अब जो कट ऑफ है वो गिरती चली जाएगी, बहुत जल्द ही कट ऑफ गिर जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जिन स्टूडेंट का कम नंबर है वो उनका जल्दी हो जाएगा। सो डोंट वरी, 2 या 3 दिन में कट ऑफ जो है सब की कॉलेजेस की गिर जाएगी, क्योंकि एक दिन में आप समझ सकते हैं कि 2-2, 3-3 कट ऑफ जब जारी कर रहे हैं। ठीक है, कल आपने देखा था कि एडीसी ने 2 कट ऑफ जारी किया था सभी कॉलेजेस ने, तो 2-2, 3-3 कट ऑफ यहाँ पे जारी की जा रही है एक दिन में। ठीक है, सो डोंट वरी, यहाँ पे जल्द ही कट ऑफ पूरी तरीके से गिरने के चांसेस बताया गया है। बीकॉम की मैं बात करूँ बॉयज़ के लिए, तो किडगंज कैंपस जाना पड़ेगा, 142 प्लस अबव है। एससी के लिए 100 एंड अबव गया है, जबकि एसटी के सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं बीकॉम गर्ल्स के लिए बात किया जाए तो जीरो रोड कैंपस है 154, वही सेम दोहराया गया है, और एससी जो है 150 है अबव, सबकी एसटी कैंडिडेट को सभी को बुला लिया गया है। देखिए, बीएससी मैथ्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए मैं बात करूँ तो कैंपस किडगंज कैंपस आपको जाना पड़ेगा, दोनों साथ ही में है। ठीक है, तो ऑल कैटेगरी 133 गई है। ठीक है, ऑल कैटेगरी 133 गई है, जबकि एससी कैंडिडेट को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, 95 गई है। एसटी कैंडिडेट को सभी को बुला लिया गया है। यहाँ पे मैं मेन चीज़ जो जिसके लिए मैं बताया था एडीसी का, वो बीए की बात कर रहा था। देखिए, कल आपने देखा तो 115 था, फिर जब दूसरी कट ऑफ निकाली गई तो 110 था, और आज जब कट ऑफ निकाली गई है तो 105 है। ठीक है, तो ऑल कैटेगरी के लिए 105 है एंड अबव, मतलब 105 अगर आप पाए हैं या फिर उससे अधिक आपका है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके एडमिशन ले सकते हैं। वहीं मैं बात करूँ बीए गर्ल्स के लिए, तो जीरो रोड आपको कैंपस जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक बताया गया है कि ऑल कैटेगरी के लिए 105, वही सेम कट ऑफ यहाँ पे दोहराई गई है। देखिए, थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो जल्द ही अपलोड होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि 2 या 3 दिन सभी का मौका दिया जाता है काउंसलिंग के लिए, और कट ऑफ जो है वो सबकी गिरेगी। ठीक है, 5-10 नंबर रोज जो है ये डिक्लाइन होगा। बेसिकली इस वजह से अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि जो कॉलेजेस अपनी मेनली ये बताया जा रहा है कि कट ऑफ जो है वो जारी नहीं कर। जैसे ईश्वर शरण डिग्री कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो ये अभी कट ऑफ जैसे बीए के कट ऑफ में थोड़ा डिले कर रहे हैं। ये भी तमाम प्रकार के जो कॉलेजेस हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वो अभी अपनी कट ऑफ निकालने में डिले कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, लेकिन यहाँ पे 2 या 3 दिन में सारी की सारी कट ऑफ आ जाएंगी। और जो मेनली है मेन कैंपस में, अभी मेन चीज़ क्या होता है कि मेन कैंपस में भी बच्चे अभी जब एडमिशन ले लेंगे तो जो लोवेस्ट कट ऑफ वाले बच्चे हैं उनका भी एडमिशन जो है अब होने लगेगा। लेकिन मेन कैंपस में थोड़ा सा डिले हो गया, इस वजह से जो है इस बार थोड़ी सी प्रक्रियाएं ढीली चल रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 या 2 दिन मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 1 या 2 दिन। इसके बाद जो है जो तस्वीर है वो साफ़ हो जाएगी कि कहाँ पर कितनी कट ऑफ गिरने वाली चांसेस है। अगर आपका होगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को अंत में लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी खुशी होती है इस चीज़ को देख करके। और अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपके क्वेरीज के हिसाब से ही वीडियो आपके यहाँ पे बनाता हूँ। हो सकता है थोड़ा सा रिप्लाई डिले मिले या फिर बहुत ज़्यादा डिले मिले, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आपके मैसेजेस में है सारे देखता हूँ। ठीक है, तो नोटिफिकेशन मेरे ऊपर आ जाता है स्क्रीन पे, मैं देख लेता हूँ उसके, हाँ ये पूछा है, ठीक है, मैं उसको बता दूँगा। तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।